हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई कंपनी एक पेनी स्टॉक, और काफ़ी लोगों के इसके अंदर ट्रेडिंग की है और इन्वेस्टमेंट भी किया होगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो किस टाइप का ये शेयर है, किस टाइप के इसके रिजल्ट्स आए हैं और किस टाइप से इसने वेल्थ क्रिएट करके दी है, वो भी हम चेक करेंगे। क्योंकि पेनी स्टॉक है, छोटा ही पैसा इसमें लगाना चाहिए और ये मल्टीपल अपने आप कर लेते हैं। और सेकेंडली, जो कंपनी फंडामेंटली आगे जाके टर्न अराउंड हो सकती है, उसके अंदर ही हमें पैसा लगाना चाहिए। या रॉक बॉटम एक बाइंग जोन के आसपास पैसा लगाना चाहिए, चलती हुई गाड़ी में नहीं चढ़ना चाहिए। तो देखते हैं किस टाइप का ये शेयर है एफसीएस सॉफ्टवेयर। पहले रिजल्ट्स देखेंगे, उसके बाद इसके फंडामेंटल भी देखेंगे और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि टेक्निकल्स क्या कहते हैं, किस लेवल के ऊपर लेना चाहिए। वीकली चार्ट के ऊपर भी चेक करेंगे और डेली चार्ट्स के ऊपर भी चेक करेंगे इसे। तो बात करते हैं एफसीएस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंपनी है। और आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज 0.85 के आसपास था, आज ओपन होता है 0.90 पर, हाई बनाता है 0.90 और लो है 0.80। तो आप देख सकते हैं कि 0.8 और 0.9 के बीच में स्टॉक चल रहा है। पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था और बताया था किस लेवल के ऊपर लेना चाहिए। आज हम उसे फिर रिपीट करते हुए नजर आएंगे कि किस लेवल के ऊपर इसे लेना चाहिए, क्या बाइंग जोन इसका बनता है आसपास। आप देखेंगे 52 वीक हाई जो है 1.25 के आसपास का है, 52 वीक लो जो है 0.10 का है। अगर 52 वीक लो से देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट शेयर जो है 8-9 गुना के आसपास अभी भी शेयर आपको वैल्यू देता हुआ नजर आ रहा है, रिटर्न्स बनाता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद देखेंगे रिजल्ट्स किस टाइप के इसके हैं। आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 के रिजल्ट्स यहाँ पर अनाउंस हुए हैं। सेल्स जो निकल कर आई है 8.65 की निकल कर आई है। आप देखेंगे कि सेल्स जो है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो 9.03 और चाहे ईयर ऑन ईयर हो 9.96, दोनों से ही डाउन होती हुई नजर आ रही है 8.65। एक्सपेंसेस देखेंगे तो 6.64 के आसपास है। अगर देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो 6.24 थे, वहां से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि पिछले ईयर के दिसंबर 2019 से ये कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को देखेंगे तो 1.58 यहाँ पर दिसंबर 2019 में हुआ करता था और सितंबर 2020 में 2.79 था, अभी 2.01 के आसपास नजर आ रहा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रेशर में जरूर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बट अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट होती हुई आपको नजर आ रही है। तो ओपीएम परसेंटेज भी देखेंगे तो 15.86 के आसपास दिसंबर 2019 में हुआ करते थे, सितंबर में 30.90, अभी 23.24 के आसपास है। तो आप देखेंगे कंसिस्टेंसी नहीं है इस ओपीएम परसेंटेज में, काफ़ी अप डाउन है, चाहे वो 23% हो, फिर 30% हो, 33, और यहाँ पर देखेंगे -77 भी आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर इंटरेस्ट बर्डन की बात करें तो आप देखेंगे जो पिछले क्वार्टर में इंटरेस्ट इन्होंने पे किया था 0.65 के आसपास किया था, इस क्वार्टर में 0.98 किया है और दिसंबर 2019 में 0.60 के आसपास था। तो आप देखेंगे 0.60 दिसंबर 2019 में और 0.65 सितंबर 2020 में, यहाँ पे इंटरेस्ट बर्डन जरूर उनका इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। 0.98 के आसपास जो है कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है बढ़ रहा है, तो डेट कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आप देखेंगे नेट प्रॉफिट्स जो है वो आपको दिखाई देंगे। दिसंबर 2019 के अंदर जो -2.68 थे, उसके बाद आपको यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में 1.38 के दिखाई दिए, अभी आपको 0.52 के आसपास दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं अगर ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करें तो माइनस के रिजल्ट थे, अब प्लस में होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो वहाँ से आपको शेयर जो प्रॉफिट है 1.38 से 0.52 के आसपास नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बीच के कुछ क्वार्टर इनके माइनस के थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेट प्रॉफिट था ये माइनस ही चल रहा था इसका। तो पिछले 3 क्वार्टर को आप देखेंगे तो ये प्लस में होते हुए नजर आ रहे हैं, 1.03, 1.38 और 0.52। बट उससे पहले के जो रिजल्ट्स आप देखेंगे सभी के सभी आपको माइनस में ही दिखाई देंगे। तो अदर इनकम्स पे भी एक बार नज़र डालें तो अदर इनकम जो है एक रेंज के अंदर आपको जरूर दिखाई देगी, जो 0.25, 0.70, 0.75 के आसपास है। पहले ये बीच में 1.14 और 0.94 के आसपास भी थी। तो इस टाइप के रिजल्ट्स हैं इनके। ओपीएम परसेंटेज क्वार्टर ऑन क्वार्टर जरूर कम हुई है, बट ईयर ऑन ईयर देखें तो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इनके पिछले 3 क्वार्टर से अच्छे आ रहे हैं, पॉजिटिव है। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी पॉजिटिव आ रहा है 3 क्वार्टर से। उससे पहले के 8-9 क्वार्टर देखेंगे तो ये आपको माइनस में ही नजर आएंगे। इसके बाद देख लेते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है 145 करोड़ के आसपास की ये छोटी कंपनी है और डेट जो है 25.9 का है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08 के आसपास का है, जो कि मैनेजेबल है। प्लस शेयर जो है कोई भी प्लस शेयर नहीं है, प्रोमोटर होल्डिंग जरूर हम देखेंगे। आरओसी -4.86 की है, आरओई भी -6.45% के आसपास की है, तो दोनों ही माइनस में है।
बुक वैल्यू काफ़ी इंप्रेसिव है, 1.79 के आसपास की है। अभी शेयर जो है 0.85 के आसपास काम कर रहा है। जैसे हमने देखा प्राइस टू बुक वैल्यू जो है बनती है 0.48 के आसपास बनती है, जो कि 52% के आसपास अपनी बुक वैल्यू से डिस्काउंट के ऊपर आपको मिल रहा है। फेस वैल्यू को देखें तो 1 की है, डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं। लो जैसे मैंने आपको बताया 10 पैसे का है और हाई 1.25 के आसपास का है। इंडस्ट्री पी 24.7 के आसपास की है। इसके बाद देखेंगे शेयर जो है 200 डीएमए से ऊपर ही काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है काफ़ी टाइम से, और इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया है। 4 जून पे जब 30 पैसे का ये शेयर हुआ करता था उसको जब इसने ब्रेक किया है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि डेट किस टाइप से इसका नजर आ रहा है। 2009 में देखेंगे तो 10 करोड़ के आसपास का जो डेट हुआ करता था, अभी वो 26 के आसपास का डेट है, जो कि मैनेजेबल है। और बीच में इन्होंने काफ़ी डेट रिड्यूस भी किया था, पहले भी डेट काफ़ी हुआ था 23 के आसपास, बट डेट को रिड्यूस भी जो करते हैं। रिजर्व जो 133 के आसपास थे 135 के आसपास है। अभी शेयर कैपिटल काफ़ी इन्होंने इंक्रीज की है 14 से लेकर 171, जो कि एक अच्छी चीज़ दिखाई नहीं देती है, इसलिए शेयर भी चलता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स जो है काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कर दिए हैं। टोटल एसेट्स जो है 174 के आसपास जो हुआ करते थे 344 के आसपास आपको नजर आ रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे डेटर डेज भी हम देख लेते हैं। डेटर डेज जो है 53 के आसपास है, जो ठीक ठाक है। पहले भी इसके आसपास इन्होंने काम किया है 78 के आसपास, तो अभी ये 53 के आसपास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो काफ़ी कम शेयर्स जो है प्रमोटर्स के पास है, 19.65 के आसपास के होल्डिंग प्रमोटर के पास है। डीआईए के पास 0% है, गवर्नमेंट के पास 0.03 और पब्लिक के पास 80.31 के आसपास की होल्डिंग है, जिसके अंदर से आप देखेंगे 30-32% जो है स्ट्रॉन्ग हाथों में है और 48-50 के आसपास जो है पब्लिक के पास भी आपको होल्डिंग दिखाई देगी। तो प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है इसके अंदर। रिजल्ट्स पिछले 3 क्वार्टर से अच्छे आ रहे हैं, नेट प्रॉफिट अच्छा निकल कर आ रहा है। डेट काफ़ी कम है कंपनी के ऊपर, बट छोटी कंपनी है तो छोटा ही पैसा इसके अंदर हमें लगा के चलना चाहिए। इसके बाद चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि चार्ट के ऊपर ये कंपनी किस टाइप से नजर आती है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 19.65 के आसपास आपको होल्डिंग नजर आएगी प्रमोटर की, और कोई भी शेयर प्लज नहीं है। रिजल्ट्स हमने देखे थे साइट के ऊपर भी और चेक किए थे, तो बिल्कुल इस टाइप से दिखाई दे रहे हैं जैसे हमने आपको बताया। और यहाँ पर कोविड का जो इम्पैक्ट बताया गया है और धीरे धीरे ये बताया जा रहा है देयर इज नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस ऑपरेशंस, हाउएवर द इम्पैक्ट असेसमेंट इज ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस। तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट इन्होंने बताया है कि पेंडेमिक का नहीं है और बिजनेस स्मूथ चलता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद हम देखेंगे जो शेयर है ये वीकली चार्ट में लगा रखा है जीरोधा का, तो एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। जो भी ये कैंडल आपको दिखाई दे रही है ओपन लो हाई जो क्लोज है उसका रिप्रेजेंट करती है एक वीक को। अगर आप शेयर को देखेंगे पिछले काफ़ी टाइम से 2015 से ये चार्ट आप देख सकते हैं, तो ये जो शेयर था इस रेंज के अंदर पहले काम करता हुआ आपको नजर आ रहा था। अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं इस रेंज के अंदर ये शेयर जो था आपको काम करता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ पर मैंने अभी ट्रेंड लाइन लगाई है, और जो लो साइड थी वो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये लो साइड बना रहा था अपनी 14 पैसे के आसपास 15 पैसे के आसपास, 15 से लेकर 60 के बीच में ये काफ़ी सालों तक इसके अंदर ही घूमता हुआ नजर आया है। बीच में जरूर एक दो बार नीचे गया बट शार्प बाउंस भी किया है, यहाँ पर भी इसने बाउंस बैक किया है। तो आप देख सकते हैं इस चैनल के अंदर ये चलता हुआ आपको नजर आ रहा था। उसके बाद इसने यहाँ पर इस चैनल को ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद इसने जो हाई लगाया था 80 पैसे का लगाया था। अभी जो शेयर था अगेन इस को ब्रेक करता हुआ इसी चैनल के अंदर दोबारा एंटर कर गया था यहाँ पर, और एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं इस चैनल को दोबारा इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जो इसने हाई लगाया था 1.25 का लगाया था। अभी जो शेयर है नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, जो इसकी लॉन्ग टर्म की जो थी रेजिस्टेंस लाइन थी। जो रेजिस्टेंस लाइन थी इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस जो बनता है 80 पैसे का बनता है, और सेकंड रेजिस्टेंस जो सपोर्ट अब बनता है अब जो है 60 पैसे का बनता है। पहले ये रेजिस्टेंस बन रहा था इसका और इसको इसने अच्छा क्रॉस किया था, अब ये सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है, और सेकंड सपोर्ट इसका जो निकल कर आता है 60 पैसे का निकल कर आता है। अगर आप देखेंगे ये वीकली चार्ट है, अगर इसको हम डेली पे भी कन्वर्ट करते हैं तो आप देखेंगे पिछले काफ़ी टाइम से ये शेयर है ऊपर से जब नीचे आया था, आप देख सकते हैं 11 जनवरी को जब 1.25 का इसने हाई बनाया था उसके बाद से शेयर नीचे आया, और इसी लेवल से ये शेयर जो है अगेन बाउंस हुआ और यहाँ पर आपको कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहा है। जो पहले इसका रेजिस्टेंस था आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था इस लेवल के आसपास भी और इस लेवल के आसपास भी, जब इसने क्रॉस किया तो यहाँ पर ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है 80 के लेवल को ब्रेक करता है तो 60 इसका इमीडिएट सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा, बट 80 के लेवल को ये काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहा है, तो 80 के लेवल के ऊपर आप कुछ अकोमुलेशन आने वाले टाइम में कर सकते हैं और कंसोलिडेट होने के बाद कर सकते हैं। और अगर ये
1.25 के लेवल को ब्रेक करता है, क्योंकि ये अब इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है, सर्किट टू सर्किट चलते हैं ये शेयर, तो जब एक 1.25 को ये क्रॉस करेगा तो आपको ₹2.10 तक भी शेयर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो छोटा शेयर है, छोटा ही पैसा इसके अंदर लगाना चाहिए। 80 के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है और अच्छा कंसोलिडेशन इसका हो रहा है। अगर ब्रेक करता है तो 60 तक बिल्कुल ये आ सकता है, और 1.25 के लेवल ये इमीडिएटली आपको आने वाले टाइम में दिखा सकता है। अगेन इस लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो बिल्कुल ₹2.10 का शेयर जा सकता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस शेयर को कंसिडर कीजिए, क्योंकि छोटे शेयर हैं, पेनी शेयर्स हैं, और फंडामेंटल काफ़ी इनके ड्रास्टिकली चेंज हो जाते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर, तो ये बिल्कुल नीचे भी आते हुए नजर आ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।